जब भी हम परेशान होते हैं तो हमारे मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि खुद को कैसे खुश रखूं और अपने दुखों से पीछा कैसे छुड़ाऊं। दुखों से पीछा छुड़ाना शायद हर किसी के लिए इजी ना हो, लेकिन खुद को खुश रखना हर किसी के लिए आसान होता है। लेकिन हम खुद को खुश तभी रख सकते हैं जब हम सच में खुश रहना चाहते हों। कई बार हम अपनी सोच इस तरह की बना लेते हैं कि हमें हमारे आसपास सिर्फ दुख और परेशानियां ही दिखाई देती हैं और जिनकी वजह से हम खुद को खुश रखने के बजाय खुद को दुखी रखते हैं। इसके विपरीत कई बार हम खुशियों की तलाश में इतना खो जाते हैं कि हमें असली खुशी कभी मिल ही नहीं पाती। खुशियों के पीछे लगातार भागते रहना या फिर अपने दुखों में ही जिंदगी को जीना, दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल नहीं होती। कई बार खुशियों के पीछे भागते रहना भी हमारे दुखों का कारण बन जाता है। आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, जो आपको जिंदगी में खुश रहना और खुशियों का सही मतलब सिखाएगी। हम अपनी सारी जिंदगी खुशियों के पीछे भागने में ही बिता देते हैं और अंत में हमें एहसास होता है कि जिन खुशियों के पीछे हम भागते रहे वो तो हमारे आसपास ही थी। किसी ने क्या खूब कहा है, उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा उदास व दुखी रहता था। वो अक्सर चीजों के बारे में कंप्लेन किया करता। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे क्योंकि वो ना तो खुद खुश रहता और ना ही दूसरों को खुश रहने देता। बढ़ती उम्र के साथ उस व्यक्ति का बिहेवियर और भी ज्यादा कंप्लेनिंग और नेगेटिव हो गया। गांव वाले उसे अवॉइड करने लगे और लोगों ने उससे मिलना जुलना और बातचीत करना भी बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति 65 साल का हो गया तो गांव में उसके बारे में कई तरह की बातें फैलने लगी कि वो बूढ़ा व्यक्ति अब खुश रहने लगा है और अब वो हर किसी से खुशी खुशी मिलता है और चीजों के बारे में कंप्लेन भी नहीं करता। ये सुनकर गांव से कुछ लोग उससे मिलने गए। उस बूढ़े व्यक्ति को खुश देखकर हर कोई हैरान हो गया और बातों बातों में किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम अचानक इतने खुश कैसे रहने लगे हो। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं सारी जिंदगी खुशियों के पीछे भागता रहा, अपनी खुशियाँ दूसरों में ढूंढता रहा, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं खुशियों के पीछे नहीं भागूंगा और उन चीज़ों के साथ ही खुश रहूंगा जो मेरे आसपास हैं और अपनी बची हुई लाइफ को एंजॉय करूंगा। इसलिए आज मैं खुश हूँ। ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी हमें ये बात सिखाती है कि अगर
लाइफ को एंजॉय करना है तो खुशियों के पीछे मत भागो। आपके पास जो भी है, जितना भी है, वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए काफी है। हम अक्सर ये सोचते हैं जब हमारे पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बहुत सारा पैसा होगा तो ही हम लाइफ में खुश रहेंगे। हम सारी लाइफ इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और इन सब की वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। एक खुशियों भरा जीवन जीने के लिए हमें गाड़ी, बंगला या फिर ढेर सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस और दुख बढ़ता है। इन चीज़ों के ना मिलने पर हम खुद को दुखी कर लेते हैं। इसलिए आपके पास जो है वो बहुत है और आप जो पाना चाहते हैं उसे खुश मन से पाने की कोशिश कीजिए। लाइफ को एंजॉय करिए और खुशियों के पीछे मत भागिए। खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू।